नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका उर्दू दुनिया के नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम पर। मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो संघर्ष और सफलता यानी जद्दोजहद और कामयाबी की मिसाल है। सिफर से शिखर तक, फर्श से अर्श तक पहुंचने का इनका सफर लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल राह है। कील से शुरू होकर के हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सरिया कंपनी मोंगिया स्टील के इस सफर की कहानी भी कई उतार चढ़ाव लिए हुए है। लेकिन अपने स्टील की तरह कंपनी के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा के मजबूत इरादों ने आज कंपनी को मुल्क भर में एक बहुत बड़ी पहचान और लोगों के यकीन के काबिल बनाया है। झारखंड के गिरिडीह शहर से अपने कारोबार की शुरुआत करके मुल्क भर में छा जाने वाली कंपनी और सरदार गुणवंत सिंह जी के इस सफर पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं, फिर हम मुलाकात भी आज उनसे करेंगे। गुणवंत सिंह सलूजा सिर्फ एक शख्स ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत। शख्स तो सभी होते हैं, लेकिन शख्सियत उन्हीं की होती है जो जमाने में कुछ कर गुजरते हैं। सलूजा साहब का शुमार भी उन्हीं शख्सियतों में होता है जो न सिर्फ एक कारोबारी है बल्कि एक अजीम किरदार के मालिक भी हैं। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले गुणवंत सिंह सलूजा का सफरनामा बड़ा ही दिलचस्प है। सफर में जद्दोजहद है, उतार चढ़ाव है, मायूसी है, उदासी है, लेकिन साथ ही साथ हिम्मत भी है, हौसला भी है, जज्बा भी है और मजबूत इरादे भी हैं। सिर्फ लोहे का कारोबार ही नहीं करते बल्कि उनके हर काम में लोहे जैसी मजबूती भी है और पुख्तगी भी है। सलूजा साहब के वालिद बढ़ई का काम करते थे, उसी से घर चलता था, लेकिन वालिद ने अपना जमा जमाया काम बड़े बेटे को सौंप दिया। तब सरदार गुणवंत छोटे थे और बाप काम से खाली हो गए थे। काम से खाली बैठे वालिद को गुणवंत सिंह ने कांटी बनाने का काम शुरू करने की सलाह दी। बाप को बेटे का मशवरा बहुत अच्छा लगा और काम शुरू हुआ। यहीं से गुणवंत सिंह ने लोहे के कारोबार की बारीकियां सीखी, समझी और परखी और इसके बाद इन्होंने सरिया का काम शुरू किया। सरिया का काम में ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और इसी बीच बड़े भाई ने कारोबार से अलग होने का ऐलान कर दिया और असम जाने का इरादा कर लिया। बड़े भाई का साथ छूटने का मलाल और कारोबार के डगमगाने का डर गुणवंत को सताने लगा और हुआ भी वही जिसका उन्हें खदशा था। बिजनेस पूरी तरह बैठ गया, लेकिन मजबूत इरादों के धनी गुणवंत सिंह सलूजा ने हार नहीं मानी, काम में लगे रहे, मसरूफ रहे। धीरे धीरे काम रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हुए दंगों की जद में उनका कारोबार बुरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन इस बर्बादी ने भी उनके अंदर आबाद होने के जज्बे को पस्त नहीं होने दिया। एक बार फिर से काम शुरू किया। उनके यहां बनी सरिये पर फिर से लोगों ने भरोसा जताया, काम फिर चल पड़ा और यहीं से एक ब्रांड उभरा, मोंगिया स्टील। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मंदी का एक और झटका लगा। मंदी की मार से कंपनी की मईशत डगमगाने लगी। हर जगह सरिये का काम बंद होने लगा। बड़ी कंपनियां ही सरवाइव कर रही थी, लेकिन सरदार जी ने यहां भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से कंपनी को खड़ा किया। तेजी से मोंगिया स्टील की मांग बढ़ने लगी। कंपनी कई 100 करोड़ का कारोबार करने लगी और कारोबार अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। अपने कारोबार के साथ साथ समाज की तरक्की का जज्बा भी सरदार जी के दिल में हमेशा जिंदा रहता है। कबायलियों की तरक्की और खुशहाली के लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। उनके अंदर इनकी तरक्की, इनकी तालीम, इनकी सेहत के लिए एक दर्द है। ये मुफलिसी के जिससे लरसता है जमाना, कमबख्त मेरे सब्र के टुकड़ों पे पली है। तो सिर्फ स्टील ही नहीं, फौलादी इरादे भी किसी भी काम को उरूज पर ले जाने में,
उसकी कामयाबी तक ले जाने में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। मुंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा इस वक्त जी सलाम के साथ हैं और मेरी ये खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन स्टील ग्रुप्स में से एक मुंगिया ग्रुप के एमडी स्टीलमैन के नाम से मशहूर सलूजा जी से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। सर, खैर मकदम है आपका उर्दू दुनिया के नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सर, आपके बारे में जब पढ़ते हैं, आपके बारे में जब देखते हैं, और हमारे नाजरीन ने भी अभी बहुत सी बातें आपके बारे में जानी, मैं आपसे मुखातिब हूं तो मैं आपसे ही पूछ लेना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं और बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं। मैं अगर कम लफ्जों में कहूं तो आज के इस दौर में नौजवानों को आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस चीज पर भी आप टिके हो उस पर टिक के रहना होगा। एक नजरिया होना चाहिए जिसको हम लोग बचपन में कहते थे अर्जुन दृष्टि, कि जिस पर नजर है उससे नजर इधर हिल नहीं रही। अगर आप किसी भी एक चीज पर टिक के काम कर रहे हो, तरक्की निश्चित है। और अगर आप बार बार डेविएट कर जा रहे हो, बार बार इधर से उधर हो जा रहे हो, तो इसमें नुकसान हो जाता है। व्यापार इसी में होगा। और बाकी जितना जो नौकरी करते हैं, जो सर्विस में है कहीं भी, उनकी तरक्की का रास्ता यही है कि वो अपने काम को जितने ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, वो उसके ऊपर वाली कंपनी के लोग उनको देख रहे हैं, जो भी जिनके साथ भी वो जुड़े हैं वो उनको देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसा भी समझते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी भी सैलरी उतनी, उसकी भी सैलरी उतनी, क्या फर्क पड़ता है। ये नहीं है। मैनेजमेंट सभी को देखता है और मैनेजमेंट की नजर में सभी लोग हैं। इसमें यह पता लगता है कि कौन, नहीं तो आप ही एक बताइए कि स्टेट बैंक की मैं खाली बात करता हूँ, पीओ के एग्जाम देके सारे लोग आते हैं, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है और कोई चीफ मैनेजर बन के रिटायर करता है। ये क्या बात हुई जी? तो इसी तरह जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये जज्बा होना चाहिए कि मेहनत कर सके। जितना मेहनत कर पाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे और डेविएट नहीं करना होगा। एक रास्ते को पकड़ के चलना होगा। जब रास्ते बदली करेंगे तो किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। बहुत बड़ी बात सर आपने कही। डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया सलूजा जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा सर। मैं मुंगिया ही हूँ। जी 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 तो मैं आपको मुंगिया जी भी कह सकता हूँ, सलूजा जी भी कह सकता हूँ। मेरा नाम गुणवंत सिंह मुंगिया ही है जी। सर, मैं एक और आपसे अहम बात जानना चाह रहा था कि जिस तरह से हर कामयाबी के साथ साथ बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं। हमारी निजी जिंदगी में हम देखते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो रुकावटें पल पल पर आती हैं, उससे मुकाबला करना होता है। आपकी ज़िंदगी में भी इतना बड़ा एक वक्त आया जब 1984 के फसाद के वक्त में आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आपकी फैक्ट्री तक जला दी गई। फिर आपने अपने कारोबार को शुरू किया और मैंने पढ़ा कि नवंबर में ये हादसा हुआ और दिसंबर में आपने फिर मशीनें खड़ी करके फिर काम अपना शुरू कर दिया। आप ठहरे नहीं, रुके नहीं। आज हम सब सर जी, आज हम सबकी जिंदगी में सर फिर वही मौका आया है जब कोरोना ने कई लोगों को तोड़ कर रख दिया है। कोरोना का ये दौर जिनको फिर शून्य से अपनी शुरुआत करनी है, ऐसे हम सब लोगों को आप क्या सलाह देंगे? जिस चीज का एक्सपीरियंस है, जिस चीज का काम हम शुरू से करते थे, अगर उसको हम कहीं बदली करते हैं या कहीं चेंज में जाते हैं तो इसका नुकसान हो जाता है। हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि हम नई चीजों को फिर से सीखें। जो सीखे हुए हैं पहले उसी को एस्टेब्लिश कर लें और उसके बाद अगर आपके पास में सरप्लस पैसा है या सरप्लस कोई चीज है तो आप उसको अदर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त तक सर्वाइवल का प्रश्न है उस वक्त तक अपने जितनी जानकारी है उसी का फायदा लेना है। जी, जितनी जानकारी है उसका फायदा लेना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जितनी जानकारी है, जितनी पूरी पकड़ जिस पर है, सबसे पहले उसका फायदा लेना है। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो विदेशों में काम कर रहे थे, वहां पर अपना कारोबार छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके हिंदुस्तान आ गए हैं इस कोरोना के दौर में। अब वो चाहते हैं कि फिर एक नई शुरुआत करें। ऐसे में उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं, कुछ मामलों में एक्सपीरियंस है, कुछ मामलों में नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, इनके साथ में प्रॉब्लम ज्यादा है कि वो पहले जहां पर थे और जो सीखे थे वो जगह उनकी बदली हो गई, तो उसकी जगह जो काम वहां कर रहे थे वो काम यहाँ नहीं समझ में आएगा जी। क्योंकि हर काम जो भी होता है वो अपने अपने जगह पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम सेब की खेती करते हैं तो उसके लिए कश्मीर जाना होगा या ठंडी जगह जाना होगा जो सेब की खेती होती है। अगर मुझे सेब की खेती का एक्सपीरियंस है तो झारखंड में हम कुछ नहीं कर सकते इसका जी। तो
एक्सपीरियंस जो है, जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, उस जगह का भी उसका बहुत सारा फायदा होता है। तो जगह बदल जाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अगर हम मेहनत करेंगे तो उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जिसके पीछे लग जाएगा वो काम तो जरूर होगा। बिल्कुल, तो लगन बहुत ज़रूरी है और मुंगिया स्टील इस सिमत में लोगों के लिए भी बहुत काम कर रहा है। सर, मुझे पता चलता है जब मैं आपके बारे में पढ़ता हूं, आपको बिजनेस के साथ साथ समाजी कामों में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और हमने देखा है कि आप झारखंड की जो जनजातियां हैं, जो कबायली हैं, उनके लिए लगातार आपकी कंपनी काम कर रही है। आप लोगों ने पूरा उसके लिए इंतज़ाम किए, उनकी सेहत के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, हर स्तर पर आप लोग सोच रहे हैं कि एक बेहतर समाज आप लोग कायम कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसे में अगर हम देखें तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? मैं कुछ स्पेशल किस्म का कार्य करना चाह रहा हूं इसमें। अभी मेरी पूरी तैयारी उसकी हुई नहीं, ये 1-2 महीने के अंदर अंदर में आ जाएगा कि जो लोग जिसकी मदद करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको ये भरोसा नहीं हो पाता कि मैं किसकी मदद करूं और कैसे करूं, तो इसका मैं एक जरिया बनना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं अकेले सारा काम करना चाहूंगा तो कभी होगा नहीं जी। मैं एक ऐसा जरिया बनना चाहता हूं कि कुछ लोग जो मदद करना चाहते हैं और कुछ जिनको जरूरत है, वो दोनों को आपस में मैं मिला सकूं जी। ये मेरी पहली तैयारी है। और दूसरा, जो हम लोग अपनी ओर से काम कर पा रहे हैं, जितने अपनी कंपनी की ओर से कर पा रहे हैं, जैसे मेरा ज्यादा ध्यान शिक्षा की ओर रहता है, तो शिक्षा में जिनको कोई तरह की परेशानी आती है तो मेरा विशेष ध्यान इस पर है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि शिक्षा के लिए कोई नहीं छूटे, क्योंकि शिक्षा मैं समझता हूं कि वही लेना चाहते हैं जो बहुत काबिल है, और वो काबिल हो गए अगर अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए, और उसमें मेरी थोड़ी भी मेरी कोशिश करने से वो और अच्छे मुकाम तक अगर पहुंच पाएंगे तो हमारे देश के लिए कितना बड़ा एसेट होगा, कितनी बड़ी एक मैंने हमें नेमत मिली है कि वो पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे जी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे को चांस मिलेगा। तो ये चांस जो मिलता है तभी मिलता है जब भी उनकी पढ़ाई पूरी हो, जब भी वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे पढ़ लिख करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके, ताकि उनकी जो भी उनके अंदर में काबिलियत है उसका फायदा देश को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पढ़ाई लिखाई पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। और जो आपने बताया कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो बिरहोर एक प्रजाति है, ये इसके विशेष हम पर हमारा ध्यान उस पर इसलिए गया कि हमारे यहाँ एक डीसी मैडम आई थी, वंदना डाडेल मैडम जी। इनका ध्यान था और उन्होंने मुझे 2009 में ये काम शुरू करवाया था। भले मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में मैंने उतनी खुशी से नहीं इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कोई भी काम यदि हम उसको शुरू कर लेते हैं तो धीरे धीरे उससे एक लगाव आ जाता है बेशक। और इसके बाद से वो उन बच्चों को लेकर के जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने खुद ही मुझे एक हॉस्टल बना के दिया जी। और उस हॉस्टल को पूरी मेंटेनेंस के साथ, उस हॉस्टल में बच्चों के रहने के साथ, उनके खाने पीने और समझ लिए गर्मी सर्दी सोना बैठना जो भी व्यवस्था है, खेलने के लिए कंप्यूटर वगैरह जो भी उनको चाहिए जी, सारे इंतजाम के साथ उनको पढ़ाई का जो मैंने व्यवस्था की है, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि एक अच्छा काम जरूर है कि कुछ बच्चे इसमें से इतने पढ़ लिख जाएंगे, इतने जरूर आगे बढ़ जाएंगे कि कुछ कम पढ़ लेंगे, कुछ और आगे बढ़ेंगे। तो इससे ये सिर्फ फायदा होना है कि कुछ लोग मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, हमारी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे जी। हमारे साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चल पाएंगे, और एक बार वो बच्चे आगे आ गए तो उनके पीछे वाली सारी पीढ़ी सुधर जानी है। बहुत बड़ी बात सर, ये बहुत बड़ी सोच है और जिसको कहना चाहिए ना, फौलादी इरादे आपके बहुत मजबूत हैं। एक बार फिर मैं आपके कारोबार की तरफ आना चाहता हूं। लोहा किसी भी मुल्क की सर तरक्की की सबसे पहली बुनियादी जरूरत होती है। आपने भी इस चीज को बहुत जल्दी पहचाना मुझे लगता है और इस दिशा में आप बढ़े, और आज आपका मुंगिया स्टील्स एक भरोसे का नाम है, यकीन का नाम है। लोग उस भरोसे के साथ उसको लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ये मजबूती का दूसरा नाम होगा। इस यहां तक पहुंचने में, इस भरोसे को बनाने में आपको कितना वक्त लगा, किस तरह की मेहनत लगी और इसके पीछे क्या क्या वजूहात रही? देखिए, वक्त ज्यादा नहीं लगता है अगर ईमानदारी से काम करें तो। शुरुआत में क्या है कि हमने जो क्वालिटी देनी है उसकी मुझे कीमत शुरू में नहीं मिलनी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन लोग जैसे जैसे इसे पहचानने लगेंगे तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, जितना मैंने उसके ऊपर में खर्च करना है, उससे ज्यादा मिलने लगता है। सवाल यह है कि भरोसा, विश्वास। अगर आप पर विश्वास है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अगर सही जगह पर काम कर पा रहे हो तो आप कभी उसमें फेल नहीं हो सकते जी जी।
तो मेरा सिर्फ ये कहना रहता है इसमें कि जितनी मेहनत के साथ आपने काम किया, उतनी ईमानदारी के साथ, उतना भरोसा कायम रखिए। जितना भरोसा कायम रहेगा, कभी आप हार नहीं सकते इसमें। जी, लोगों का भरोसे पर ही व्यापार है। व्यापार जिन लोगों ने हम पर भरोसा करना है, उन्हीं लोगों ने हमसे व्यापार करना है। जिन लोगों को इस ब्रांड पर भरोसा है, वही लोग हमारे पास में आएंगे। तो ये जो ब्रांड का भरोसा है, ये तभी हमारा सही हो सकता है जब भी हमने अपनी चीज को कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली इसको बना के रखना, वैसे का वैसा ही। ये कंसिस्टेंट क्वालिटी हमारी चाहिए ऑल द टाइम्स। जी, ये तो हो गए ग्राहकों के भरोसे की बात, सार्फिन के भरोसे की बात। जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं डॉक्टर गुणवंत सिंह जी, तो हम देखते हैं कि आपने अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का भी बहुत ख्याल रखा है, चाहे वो आपसे जुड़े हुए, आपके इस कारोबार को आगे बढ़ाने वाले लोग हों, मतलब पूरी चेन का आखिरी तक ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मंदी का दौर हो, चाहे कोरोना का ये बहरान हो, ये दौर रहा हो, आपने अपने साथ तमाम जो पूरी चेन, जिसमें कि हजारों और लाखों की तादाद हो सकती है, उन सबको जोड़े रखा और उन सब के बारे में सोचा। ये एक बहुत बहुत खुशाइन, बहुत ज़रूरी एक कदम है जिससे हम सबको सीखना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सोच रही है आपकी इसके पीछे? बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत तारीफ करते हैं आपकी कंपनी की, आपके विजन की। देखिए, उसके पीछे में बहुत सिंपल सोच है कि हम तभी कमा सकते हैं जब हमारा सामने वाला कमाएगा। जी, सामने वाले का हमारे साथ व्यापारिक रिलेशन है, व्यवसायिक रिलेशन है। अगर व्यवसाय में सामने वाला कमाएगा तो हम कमाएंगे, सामने वाले को उसका फायदा मिलेगा तो हमें भी फायदा मिलेगा। तो मुझे ये देखना है कि सामने वाले को फायदा मिल जाए कि नहीं। अगर हर आदमी को फायदा मिल रहा है तो मुझे अपने आप फायदा मिल जाएगा। तो हर आदमी को पहले फायदा मिलना जरूरी है, क्योंकि हम टॉप पर बैठे हैं, तो हमें अपने नीचे में सभी को देखना है कि हर आदमी को इसका फायदा मिले। और जितना ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, वो ऑल द टाइम हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जो जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा जुड़ना चाहेंगे मेरे साथ, उनका जो फायदा है उसके लिए वो जरूर जुड़ेंगे। लेकिन एक मजबूत पिलर तो बनेगा, एक मजबूत इमारत तो बनेगी तभी जब सब जुड़ेंगे। सही बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है सर आपकी सोच, आपका विजन और आपका भरोसा। इसलिए मेरे ख्याल से आप अपने इस ब्रांड के खुद ही एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप खुद उस पर नजर आते हैं। आप खुद जब लोगों से मुखातिब होते हैं तो लोगों को यकीन और बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी सोच, आपका विजन ऐसा है। मुझे लगता है आपका खुद का आना इस ब्रांड के साथ में अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाल की बात है और भरोसे की सबसे बड़ी वजह भी है। जी जी, असल में मैं पहले से इतना ज्यादा इसे नहीं समझ पाया था, लेकिन मुझे ये जरूर भरोसा था कि ये कंपनी खुद मेरी है। यदि दूसरे लोग हमारे बारे में कहते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, तो दूसरे लोगों की बात का लोग कितना भरोसा करेंगे। लेकिन मैं खुद बनाने वाला हूँ, और यदि मैं बता रहा हूँ ये बात सही है, तो लोगों को ज्यादा भरोसा है। मैंने इस भरोसे के लिए खुद से अपने आप को सामने लाया कि मैं ही बनाने वाला। आप ये भरोसा कर सकते कि मैं इस चीज को समझता हूँ। जो लोग लोहा के बारे में जानते कुछ नहीं है, स्टील के बारे में जानते नहीं है, वो स्टील की तारीफ कर रहे हैं। मैं जितना स्टील में जानता हूँ, जितना उसके अंदर गया हूँ, ये तो मैं ही बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे पूरी जानकारी है जी। इस वजह से मैंने ये भरोसा लोगों को बताया कि इसका मैन्युफैक्चरर ही मैं हूं। जी, ये बहुत उम्दा सोचे सर। बस चलते चलते मैं आपसे एक प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा। आपको सियासत में भी काफी इंटरेस्ट है, और झारखंड में जब चुनाव थे तो आपने प्रेडिक्शन किया था कि उस वक्त हेमंत सोरेन साहब वजीर आला बनेंगे, और वो बात सही साबित हुई थी। बिहार के लिए आप क्या सोचते हैं चलते चलते? बस चलते चलते अभी तो कुछ बता नहीं पाते, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस बार पोजीशन बड़ी बराबरी की है, लेकिन फिर भी अभी भी परिस्थितियां मजबूत हैं एनडीए की। जी, जबकि जितने आ रहे हैं प्रेडिक्शन, जी, उसमें मैंने यूपीए के बारे में ज्यादा बता रहे, मुझे भी एनडीए पर अभी भी भरोसा है। जी, ठीक है सर। तो फिर बिल्कुल हम आपकी इस बात को, जी, ये तो सुबह सुबह पता चल जाएगा। तो बिल्कुल कल सुबह सुबह पता चल जाएगा, और फिर हम लोग आगे भी जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुणवंत सिंह जी, आपने वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, और आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहता है। आपके तजुर्बों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहता है, और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, अपनी गिराकद राय हमारे साथ शेयर की। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाम की तरफ से। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन, ये थे मोंगिया स्टील्स के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह जी, जिनसे हमने अभी बातचीत की, और बहुत सारी बातें उनसे समझने, जानने, और उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। आप रहिए उर्दू दुनिया के नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी सलाम के साथ।